नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। क्यों प्रतिदिन ऐसा गुजर रहा है आपका कि बस हम पीड़ित हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम मर रहे हैं, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। अरे नहीं मिलता सॉल्यूशन तो चलो नहीं मिलता, मर रहे हैं तो मर रहे हैं। आपकी चिंताएं करके ये सब ठीक हो जाएगा क्या? पूछिए ना अपने आप से कि पिछले कितने समय से आप पीड़ित हैं। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तभी से चिंताएं करते आए, तभी से भय तनाव में जीते आए। सॉल्यूशन मिल गया इसका? पूछिए अपने आप से। तभी से हजारों किस्म के डाइट अपना लिए, तभी से हजारों डॉक्टर को बदल लिया, कोई सॉल्यूशन मिला इसका? पूछिए अपने आप से कि क्या है यार ये जो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। हम प्रतिदिन पीड़ित हो रहे हैं और हर रोज चिंताएं बढ़ती जाती। क्या कोई दिन ऐसा नहीं आ सकता कि अब हम खुद को कहें कि यार भाड़ में जाओ, नहीं ठीक होना तो नहीं होना, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, ये बीमारी की वेदना सहन, कष्ट सहन करना है तो कर लेंगे, पर जो भी है उसके साथ हमें जीना है। क्या ये कभी नहीं आता माइंड में? क्या बीमारी को स्वीकार करने का भाव डेवलप नहीं होता कभी भी कि भाई मुझे कोलाइटिस है तो है, मुझे ये बीमारी है तो है, कोई इसमें क्या ही करेगा, क्योंकि इतने समय से आप सब कुछ कर रहे हैं ना। इतने समय से कुछ भी जो हो सकता था आपसे, जितना पावर था आपका, जितने पास था, जितना पैसा था आपके पास, वो सभी लगाकर आप देख रहे हैं कि भाई कोई रास्ता मिल जाए इसका, पर कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो अब तो स्वीकार करिए दोस्तों इस बीमारी को कि यार हाँ भाई मैं बीमार हूं। लोग कह रहे हैं कि सर हम डर रहे हैं लोगों के बीच में जाने से, क्योंकि लोग सवाल करते हैं कि यार तू तो सूख गया है, तेरा शरीर कैसा हो गया। भाई उनको भी कह दीजिए कि मैं बीमार हूं, मुझे कोलाइटिस नाम की बीमारी हुई और मैं खुश हूं। साथ में ये भी कहिए कि मैं खुश हूं कि मैं बीमार हूं। कब तक अपने आप से लड़ते रहेंगे? कब तक अपने आप को सताते कोसते रहेंगे? कब तक खुद की नजरों में गिरते रहेंगे? देखिए, सामने वालों को कुछ पता ही नहीं कि आपको क्या हो रहा है। सामने वाले को पता ही नहीं कि आपकी डायरी में ब्लड मिक्स हो क्या आता है। जब ये देखते हैं तब ये गूम जाता है। समझ रहे हैं? सामने वाले पर मत सोचिए, अपने आप को तो रिलैक्स करिए। कौन क्या कहेगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों को कहने दीजिए। उनके पास कोई जवाब नहीं है ना आपकी स्थिति का। वो सांत्वनाएं देते हैं, वो कह देते हैं कि भाई बस कुछ होगा नहीं, जी लो, या कोई फल फ्रूट लेके आता है, कोई तो हौसला देता है, ईश्वर पे श्रद्धा रखो, ये सब हो जाएगा। आपने क्या नहीं किया अपने लिए? आपने सब कुछ करके देख लिया है। मैं कहता हूं आप वो भी कर रहे हैं, कोई और कुछ कहता है आप वो भी कर रहे हैं, पर साला अपनी तो सुनिए। खुद को पूछिए ना कि यार दोस्त तुझे चाहिए क्या। खुद को पूछिए ना कि दोस्त ऐसा क्या करूं जिससे तुझे आनंद और खुशी महसूस होगी। कभी खुद को माफ किया? भूतकाल के पास्ट के रिग्रेशन में आप जी रहे हैं कि भाई मैंने ये गलतियां कर दी, मैंने ये पाप कर दिए, मैंने इसकी बला इसकी हाय ले ली। खुद को कभी माफ किया है आंखें बंद करके कि भाई मैं अपने आप को माफ करता हूं आज से? या प्रतिदिन माफ करिए अपने आप को यार कि छोड़ो मेरी जान, क्योंकि ये सब घृणाएं भीतर बैठी है, ये सब चिंताएं भीतर बैठी है, ये सब तनाव भीतर बैठा है। तब तक इसका सॉल्यूशन कहां से लाइएगा आप? अपने आप को एक मासूमियत से देखा है? अपने चेहरे को कभी देखा है आईने में मासूमियत के तौर पे? अपनी आंखों में देखा है कि कौन से भय के साथ, कौन से तनाव के साथ आप जी रहे हैं? होगा क्या इस सब चीजों का? जोड़ क्या करेंगे इस सब चीजों को मिला के? आप करना भी क्या चाहते हैं? गुमसुम से बैठे रहते हैं, कुछ इच्छाएं नहीं होती। पर दोस्त खड़ा तो होना पड़ेगा यहां से। तुम जरा खुद को माफ करके तो देखो मेरे दोस्त। ये पूरी प्रकृति तुम्हें भीतर से हील करने के लिए तैयार है। तुम जरा खुद को उठा के तो देखो, ये प्रकृति तुम्हें दौड़ाने के लिए तैयार है। तुम जरा खुद को जिंदा दिल और हौसला देकर तो देखो, ये प्रकृति तुम्हारे साथ नाचने के लिए तैयार है। तुम जरा इस खुली वादियों में, इस खुली हवा में जी भर के सांस लेकर तो देखो, ये प्रकृति तुम्हारे फेफड़ों में अमृत भरने को बैठी, क्योंकि तुम ही तुम्हारे ताले की चाबी हो। तुम्हें और कोई नहीं खोलेगा, कभी नहीं खोल सकता।
पूरी जिंदगी लगा देगा, पूरा साल लगा देगा या पूरे पृथ्वी की, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा लगा देगा, तब भी तुम्हें कोई नहीं खोल पाएगा, क्योंकि चाबी भी तुम हो, ताला भी तुम। और मजे की बात यह है कि भीतर जो बंद है वो भी तुम हो। जब तक तुम निकलोगे नहीं, तब तक इसका कोई समाधान कहीं से मिलने वाला है नहीं। हालांकि मैं ये सब तब बोल रहा हूं जब मैं ठीक हुआ। जब मैं ठीक नहीं था तब मेरे पास भी इसका कोई समाधान, कोई सॉल्यूशन कहीं पर मौजूद नहीं था। इसलिए भीतर जो पड़ा है उसको उलीच दो। भीतर जो तनाव, डर, चिंताएं पड़ी हैं उसको उलीच दो, ताकि ये प्रकृति तुम्हें नया जीवन दे पाए, ताकि ये प्रकृति तुम्हें नई ऊर्जा, नया साहस, नया जीवन, नया दिन, नई सूरज की रोशनी, नई सांसें, नई संपत्ति, नया सब कुछ दे पाए जो तुम्हें चाहिए। ये प्रकृति तुम्हारे परिवारजनों के मुंह पे एक हास्य का, एक मस्त स्माइल का निर्माण करे जब तुम ठीक होकर ऐसी भयानक बीमारी से बाहर आओगे। और मेरे दोस्त, ठीक होकर उदाहरण बनो लोगों के लिए कि यार हम भी जिएंगे, लोगों को भी कहेंगे कि भाई ये ठीक हो सकता है। क्या मिल रहा है मुझे यहाँ बैठ के? ना कोई पैसे दे रहा है, ना कुछ इनकम हो रही इन चीजों से। पर कभी ख्याल किया है मेरे दोस्त, मुझे जो मिलता है वो आपको भी कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं वो सौभाग्यशाली, मेरा जीवन अति सौभाग्यशाली है कि किसी के काम में आ रहा है। मैं जब भी कोई पेशेंट से बात करता हूं तो तब मुझे फील होता है यार, ताकि हे ईश्वर, ऐ मालिक, तूने मेरे जीवन इस कदर बना दिया है कि अब मेरा ये जीवन कुछ काम में आ रहा है। हम पैसे से ही काम कर सकते हैं, पैसे से काम कुछ नहीं होता, पैसे से बस स्वार्थ जुड़ा हुआ होता है। काम तो तभी होता है जब तुम्हारे भीतर कुछ जल रहा होगा, तुम्हारे भीतर कुछ शांति की धाराएं बह रही होगी कि किसी को तैयार करना है। तो उठो, तुम भी जागो मेरे दोस्त, तुम भी आज निकलो। पूरी दुनिया में कोलाइटिस के बहुत सारे पेशेंट हैं, सभी को साथ मिलकर निकालेंगे, सभी को साथ मिलकर तैयार करेंगे। पर तुम जरा मुड़कर खुद के सामने तो देखो, ये पूरी प्रकृति तुम्हें तैयार करने को बैठी है, तुम जरा साहस करके तो देखो। अंत में तो मैं यही कहूंगा कि तुम्हारे भीतर जो अनंत ऊर्जावान परमात्मा बैठा है उसको मेरा प्रणाम और मेरा प्रणाम स्वीकार करें।